जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है और इसमें सम्यक दर्शन का अधिकार है। श्लोक नंबर 12 के अंतर्गत सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित होता है, उसे किसी प्रकार की कांक्षा उसको नहीं होती है, ऐसी चर्चा यहाँ पर है। पेज नंबर 26 पर अवृत्ति गृहस्थ के सम्यक्त के विषय में विचार, इस पर आज अपनी चर्चा चलेगी। जो अवृत्ति गृहस्थ है, अभी व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, अभी मुनिपना नहीं है, अणुव्रत नहीं है, चौथा गुण स्थान है, उसका नाम ही है अवृत्ति सम्यक दृष्टि। सम्यक्त के संबंध में चौथे गुण स्थान वाले का बड़ा विचित्र स्वरूप है। आत्मा का दृढ़ श्रद्धान हो जाता है, लेकिन चारित्र मोहिनी के उदय के कारण अभी त्याग नहीं हो पाता है, व्रत अंगीकार नहीं हो पाते हैं। सामान्य मिथ्या दृष्टि जैसी स्थिति लोगों को लगती है, लेकिन उसके श्रद्धान को नहीं पहचान पाते हैं लोग। वो पूरा प्रकरण आज अपना यहाँ पर चलेगा। देखिए, यहाँ कोई प्रश्न करता है, समस्त परिग्रह के त्यागी मुनीश्वर साधु हैं, उनको तथा त्यागी ग्रस्तों को तो शंका रहितपना तथा वांछा का अभावपना हो सकता है, किंतु व्रत रहित ग्रस्तों को निशंकितपना निकांक्षितपना कैसे हो सकता? प्रश्न समझ में आया? किसी व्यक्ति का प्रश्न है कि जिनने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, मुनिराज भावलिंगी संत, उनको तथा जो एक देश जिनने त्याग कर दिया, ऐसे श्रावक जिन्होंने प्रतिमाएं अंगीकार की, एलक और छुल्लक, उनको तो शंका रहितपना और वांछा का अभाव हो सकता, किंतु व्रत रहित ग्रस्त को निशंकित और निकांक्षित कैसे हो सकता? अवृत्ति सम्यक दृष्टि ग्रस्त को तो भोगों की इच्छा होती दिखाई देती है। क्या? जो सम्यक दृष्टि है, घर में रह रहा है, तो भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बनाएगा तो रूखा सूखा बनाएगा कि अच्छा बनाएगा? ऐसा तो नहीं कि कहीं नमक डालनी सो शक्कर डाल दी, सब शक्कर डालना हो सो नमक डाल दी। अरे व्यवस्थित तरीके से जो भोजन वैसा बनना चाहिए। खीर में जितनी शक्कर पड़ती है उतना ही पड़ना चाहिए, गुड़ के लड्डू में जितना गुड़ डलना चाहिए उतना ही डलना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि उसको भोगों की इच्छा होती दिखाई देती। वाणिज्य व्यापार में, सेवा नौकरी करने में लाभ चाहता ही है। क्या? व्यापार करे तो लाभ के बिना व्यापार करेगा क्या? वो भी चाहेगा दो पैसे बच जाएं। नौकरी करे तो वो भी प्रमोशन चाहेगा कि भैया बहुत हो गया, मेरा प्रमोशन हो। हर कोई सदाशिव दास जी जैसे नहीं होते, 40 साल तक एक ही सैलरी पर नौकरी करते रहें। तो सम्यक दृष्टि हो तो वो भी नौकरी में प्रमोशन चाहता, अपने कुटुंब की वृद्धि,
धन की वृद्धि चाहता ही है। यहां दो ऑप्शन नहीं है, चाहता ही है। सम्यक दृष्टि भी हो तो वो अपने कुटुंब की, अपने बाल बच्चों की संभाल, उनकी आजीविका, उनका रहना, ओढ़ना, खाना पीना, सबकी व्यवस्था सोचेगा। इसको किसी प्रकार की कोई लौकिक तकलीफ भी ना हो, ये सम्यक दृष्टि सोचता है। तथा रोगों की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका, जीविका के बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश हो जाने की शंका उसे तो निरंतर बनी ही रहती है। फिर वो निशंकित कैसे होगा? अरे व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, वो भी विचार करता है। ये व्यापार कर रहे, ये चलेगा कि नहीं, ये नया व्यापार है। जब उनको इतनी शंका होती है तब उसे निशंकपना और निर्वांछकपना कैसे होगा? ये तो दोनों विरुद्ध बातें हो गई। क्योंकि उस जमाने में कोई बहुत बड़ी आजीविका, बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती थी लोगों के पास। उस जमाने में भी यही स्थिति थी, अमीर बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब थे। ये आज का गैप नहीं है, ये परंपरा से चला आने वाला गैप है। आज तो फिर भी बहुत स्थिति की, बहुत करोड़पति हो गए, बहुत अरबपति हो गए। और निशंकित निकांचित भाव हुए बिना सम्यक्त कैसे होगा? इसलिए आवृत्ति गृहस्थ को सम्यक्त होना कैसे संभव है? जो आवृत्ति गृहस्थ है उसको भी आजीविका की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, कुटुंब की चिंता लगी रहती है, रोग लगे रहते हैं। तो फिर उसके सम्यक्त कैसे संभव है? समझ लो, ये सब सम्यक्त सन्मुख जीव इसी उलझनों में लगा रहता। अब समाधान, उसका उत्तर ऐसा जानना। प्रश्न समझ में आ गया सबको? प्रश्न आया आपको समझ में? आपको आ गया? क्या है बता? अपने का तो प्रश्न है। हाँ बोलो, आपको पता? हाँ, उसको देखो, प्रकरण ये है कि सम्यक दृष्टि के निशंकित और निकांक्षित अंग है। वो किसी चीज में शंका नहीं करता और कोई वांछा नहीं करता। अब वो व्यापार करे तो वो लाभ की वांछा करे कि नहीं करे? करेगा। बिना लाभ की वांछा के व्यापार कैसे करेगा? 4 पैसे कमाने ही तो बैठा है, तो 4 पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा? पूर्णग्रस्त है। हाँ, पूर्णग्रस्त है, बाल बच्चे हैं, नौकरी है, सब कुछ है, रिश्तेदार है, समधी है, समधन है, जीजा है, साले है, साली है। अरे भरत चक्रवर्ती का भरतेश वैभव पढ़ो तो जीजा साली से कैसी मजाक करता है उसमें पढ़ना। तो भरतेश वैभव अपनी सालियों से जैसे मजाक होती है वैसे ही करते बिल्कुल। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो वही प्रश्न है कि ये कैसे संभव है? अब उत्तर, जो सम्यक्त होता है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने पर होता है। अब ये ट्रिक समझ लो, क्या कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या ट्रिक है? सम्यक्त होता है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 के अभाव से होता है या उपशम से होता है। जैसा सम्यक्त होगा, छायक सम्यक्त होगा तो अभाव से होगा, औपसमिक सम्यक दर्शन होगा तो इनका उपशम होके होगा। उपशम यानी ये अभी दबी है, जैसे अभी गंदा पानी आता ना तो रख दो 1 दिन के लिए तो क्या होता कि वो पानी नीचे बैठ जाता है, गंदगी, और ऊपर का पानी स्वच्छ होता। सत्येंद्र भैया एक सम्यक दर्शन ऐसा है,
क्या? जिसमें ये ऐसे बैठ जाते नीचे, क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ऐसे नीचे बैठ जाता, कसाएं अनंतानुबंधी ऐसे नीचे बैठ जाती, और ऊपर का निर्मलता ऐसी निर्मलता होती है जैसे छायक सम्यक्त की निर्मलता हो, इतनी निर्मलता आ जाती। इसको बोलते औपसम्यक। अभी गया नहीं है सम्यक्त। अपन ने गुरुदेव की मुख से सीधा यही सुना, सम्यक्त का अभाव, सम्यक्त का अभाव, सम्यक्त का अभाव। ऐसा नहीं कि गुरुदेव को ये विवक्षा ख्याल नहीं है, सब ख्याल है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो उत्कृष्ट बात करेंगे ये कम वाली बातें पसंद नहीं है, उग्र पुरुषार्थी। लेकिन जिसको कोई भी सम्यक्त हो तो उपसम्यक सम्यक्त में अभी नीचे दबा हुआ है, ऊपर निर्मलता बिल्कुल सम्यक दृष्टि की छाया जैसी होती है। तो क्या 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 हुआ? सम्यक्त मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ और अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हुआ। देखो यहां पे भी यही लिखा, मूल कथन ऐसे ही चलेगा। मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और पर तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ। ये दो बातें याद रखना, मिथ्यात्व के अभाव से क्या होता और अनंतानुबंधी के अभाव से क्या होता। देख लो, मिथ्यात्व के अभाव से क्या होता है? सच्चा आत्म तत्व, मैं जीव ही हूं, शरीर नहीं। तत्व सात ही होते हैं, उसमें मैं जीव तत्व हूं। अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व सुखरूप नहीं है। संबर तत्व से धर्म की शुरुआत होती है, निर्जरा से धर्म की वृद्धि होती है, मोक्ष तत्व से उसकी पूर्णता होती है, और सात तत्वों से भिन्न मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा मिथ्यात्व के जानने से तत्व के संबंध में, जीव के संबंध में, अपने संबंध में यथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है, एक बात समझ में आई। अब भैया अनंतानुबंधी के जानने से क्या होता कि अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ। क्या ये राग भाव है ना, ये राग भाव का अभाव होता अनंतानुबंधी के जानने से। अभी कुछ राग मौजूद है, अनंतानुबंधी जन्य राग चला गया। राग की चार कोटियां हैं, चार स्टेप हैं। अनंतानुबंधी वाला राग, अप्रत्याख्याना वाला राग, प्रत्याख्याना वाला राग और संजुलन वाला राग। कुंद कुंदाचार्य ने या समंत भद्राचार्य ने ये श्रावकाचार लिखा तो राग से लिखा कि वीतरागता से लिखा? कोई वीतरागता वाला हो तो हाथ उठाओ कि सब वीतरागता से क्यों नहीं लिखा? कि वीतरागता में तो आत्मा में तल्लीन रहते हैं, बाहर ही नहीं आते। लेकिन जब उस वीतरागता से च्युत होते हैं और हम जैसे जीवों के प्रति करुणा होती है, उसको राग बोलते हैं। कि पंचम काल के जीव बेचारे दुकान और चौका इसी में लगे रहेंगे। उन बेचारे जीवों को सम्यक्त का कैसे निमित्त बने? तो समंत भद्राचार्य ने जो गाथाएं लिख दी, ये कौन से राग से लिखी? राग भी चार प्रकार का। हाँ, संजुलन कसाय के उदय में जो राग आया उसमें लिखी, अनंतानुबंधी के राग में नहीं। अनंतानुबंधी के राग में तो क्या होता है? आसक्ति होती है, कर्तृत्व होता है,
अहंकार होता है, ममकार होता है, भोक्तित्व होता है, एकत्व होता है। ये चार विपरीत बुद्धियां है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तित्व। अनंतानुबंधी का कोई होगा ना रागी, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं नहीं होता तो कौन समझाता, मैंने किया। ये कौन सा राग है? ये अनंतानुबंधी वाला राग। इसके साथ मिथ्यात्व भी जुड़ा है, इसलिए अहंकार है, मैं करता हूं, नहीं तो कौन करेगा, मेरे करने से होता है। ये अहंकार से जुड़ा हुआ राग, ये मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी की निशानी। और सम्यक दृष्टि को क्या होता है? इस सम्यक दृष्टि को पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती। ये चौथे ही वाले को नहीं होती कि मैं किसी पर का कुछ सुधार बिगाड़ कर दूं। सुधार बिगाड़ करेगा जरूर, लेकिन बुद्धि नहीं होती करने की, विपरीतता नहीं होती, कर्तापना नहीं होता। भोजन करेगा तो विवेक से भोजन करेगा, सुधार के भोजन करेगा, बिगाड़ के नहीं। क्या भोजन करेगा तो किस ऋतु के अनुसार कौन सा भोजन, किस भोजन की मर्यादा किस ऋतु में कैसी है, इसका विचार करके करेगा, जीवों की दया पाल के करेगा कि भैया ठीक है, अपन ने ऋतु के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, 3 दिन की मर्यादा के अनुसार ये रोटी बनी, लेकिन रोटी भी खाएगा तो वो देख के खाएगा कि बनने में और यहां तक आने में कुछ इसमें बिगाड़ तो नहीं हो गया, कुछ जीव जंतु तो नहीं आ गए, लेकिन उसमें कर्तृत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। पंडित जी ने लिखा ना, अनासक्ति से खाया गया हो। क्या भोजन तो करेगा लेकिन अनासक्ति पूर्वक। ये चौथे गुण स्थान वाले की स्थिति। तो अब क्या है? अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ है। अब ये विपरीत राग भाव क्या है? और ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता के अभाव से इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, वेदना भय, अकस्मात भय, सातों भय अवृत्ति सम्यक दृष्टि के नहीं है। ये किसके कारण? अनंतानुबंधी के अभाव के कारण। अनंतानुबंधी गई तो विपरीत राग भाव का अभाव हुआ। राग भाव 2 प्रकार के, एक विपरीत राग भाव और एक अविपरीत राग भाव। धर्म की प्रभावना हो, लोग इस भीतरागी तत्व ज्ञान से जुड़े, सभी जीव सम्यक दृष्टि हो। ये नहीं कि उनको डिक्रीज करें, अरे इंक्रीज करो। सब भगवान आत्मा है, सब जीवों को आत्मा की उपलब्धि हो, उस बढ़ाओ, ऊपर गिराओ थोड़ी ना। दुगना दुगना पुरुषार्थ ऊपर बढ़ाओ। तो पहला विपरीत राग भाव का अभाव हुआ अनंतानुबंधी के जाने से। जिसको अनंतानुबंधी का अभाव करना हो वो विपरीत राग भाव का अभाव करे। विपरीत राग भाव क्या है? कि जो मेरा नहीं उसमें राग करना, ये विपरीत राग भाव। और ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता के अभाव से, ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता क्या है? यही इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, अगुप्ति भय, ये विपरीत ज्ञान श्रद्धान। मेरा मरण हो जाएगा, मैं किसी को बचा सकता हूँ या मार सकता हूँ, ये भी मरण है ना। मैं मार दूंगा, मैं बचा लूंगा। अरे कोई ना मुझे बचा सकता है ना कोई मार सकता है।
आयु भी मेरा मरण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो चैतन्य प्राणों से सदाकाल जीता हूं। ये सम्यक ज्ञान श्रद्धान। विपरीत ज्ञान श्रद्धान क्या? मैं किसी को मार सकता हूं, कोई मुझे मार सकता है, देह मैं हूं, देह के कारण मेरा जीवन है, देह पर्याय जितना अपने आप को मानना, ये विपरीत ज्ञान और श्रद्धान है। किसी ने कोई अपशब्द कह दिए, मेरी बेइज्जती हो गई। क्या? किसी ने गाली दे दी, मेरा अपमान हो गया। तेरा अपमान हुआ? भगवान आत्मा का अपमान होता कभी? ज्ञानी जीवों को इस पर के अपमान में अपना अपमान नहीं दिखता। ये तो भैया शरीर का अपमान है। ऐसा श्रद्धान चाहिए। एक बार करके देखना प्रैक्टिकल। किसी से कह देना मेरा अपमान करो। क्या? अपने कोई परिचित दोस्त से कह देना मेरा अपमान तो करो, मुझे क्रिटिसाइज करो, मेरी चीजों की बुराइयां करो, और तुम उसमें साम्य भाव धारण करके देखना। कर नहीं सकते? प्रैक्टिकल करके देखना कितनी मैं समता धारण कर सकता हूं खेल खेल में। फिर जाके वास्तविक जीवन में कोई करे तो वहां अभ्यास करो। वो करे तुम्हारी बुराई और तुम मानना शरीर की बुराई। वो कहे देखो तो कैसे काले हो गए हो तुम, हम तो देखो कितने गोरे हैं, तुम विचार करो ये काला तो शरीर है, देखो तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमारे बाल तो देखो काले हैं। अरे ये बाल तो सफ़ेद काले होना पुद्गल का खेल है। कोई कहे कि देखो तो तुम्हें चश्मा लग गया, हमें तो अभी तक चश्मा नहीं लगा, हम 60 साल के हो गए। अरे ये आंखें तो पुद्गल है, मैं नहीं हूँ, और इसकी आंखें अच्छी है सो ये भी पुद्गल है। ये क्या है? सम्यक ज्ञान श्रद्धान। कोई कहे तुम्हारे पास आजीविका बिगड़ गई, बिगड़ जान दो, आजीविका से मैं नहीं हूं। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। इसके कारण सम्यक ज्ञान श्रद्धान होगा। हर प्रसंग में यही विचार करो। हर प्रसंग में जितने जितने प्रसंग बने उतना भेद विज्ञान करो। हर प्रसंग में रोने मत बैठो। ये जितना ये है 24 घंटे भेद विज्ञान। बोलो मत मुंह से। अपन क्या गलती कर देते सत्यन भैया? मुंह से बोल देते। बोलना नहीं है, ज्ञान में करना है सब निर्णय। ज्ञान में चलना चाहिए 24 घंटे। जो परिस्थिति आई जैसी आई उस परिस्थिति से, अब टांग टूट गई, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, मेरी थोड़ी ना बढ़ी है। इस शरीर की टांग टूटी, इस शरीर का बीपी बढ़ा, इसकी शुगर बढ़ी, मेरा क्या बिगड़ गया? मैं तो अभी भी उस चैतन्य नाथ से परिपूर्ण हूं। इस कारण से वह अपने आत्मा का अखंड, अविनाशी, टंकोत्कीर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान करता है। गजब। पूरा समय सार चल रहा है। आप ये नहीं सोचो कि श्राव का चार चल रहा। सम्यक दर्शन अधिकार है तो समय सार चल रहा है। क्या हम 24 घंटे भेद विज्ञान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा आत्मा का अखंड, अविनाशी, टंकोत्कीर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान होगा। करना क्या है? हर प्रसंग में मैं ज्ञायक ही हूं। हर प्रसंग में भूलना ही नहीं अपने आप को। याद उसको होती है जो भूल जाता है। हम हैं, हमारी सत्ता जुदी है, हमारी दृष्टि जुदी है, हमारी दुनिया जुदी है, हमारे गुण जुदे हैं। हमारा कुल सिद्धों का कुल है। अरहंत पिता हैं, जिनवाणी माता है, मुनिराज हमारे भाई बंधु हैं,
ये हमारा परिवार है। ज्ञानी जीव ऐसा सोचता है। साधर्मी हमारे रिश्ते नाते हैं, कुटुंबी हैं, जो हमें निरंतर इस भेद विज्ञान की याद दिलाती हैं। ये है इससे अखंड अविनाशी टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? टांकी से उकील दिया हो जो कभी मिटे ना, टांकी से। टंकोत्कीर्ण पहले के, आज नहीं होता, मुझे पता नहीं आज भी होता हो। आज से 20-25 साल पुरानी जो शादियां होती थी तो बर्तन दिए जाते थे, तो बर्तन पे क्या होता था? टंकोत्कीर्ण। अच्छा, क्यों लिखा जाता था, किसी को पता? फिर हम बता देंगे कि भविष्य में 20-25 साल बाद बंटवारा होगा तो ये टंकोत्कीर्ण मिटेगा नहीं। ये कह सकती है कि ये तविलिया हमारी मम्मी ने दी थी, इस पे हमारा नाम लिखा है, ये हमारे हिस्से में आए। इस उदाहरण से आप सम्यक दर्शन कर सकते हो। आचार्य भी हमें, चाची, आचार्य भी टंकोत्कीर्ण, जब बंटवारा होगा ना शरीर का और आत्मा का, तो टंकोत्कीर्ण, मैं अखंड, अविनाशी, ज्ञायक, चेतन, टंकोत्कीर्ण, ये मेरे गुण हैं। और ये शरीर, धन, दौलत, रूप, रंग, मान, प्रतिष्ठा, आजीविका, ये मेरे नहीं है, ये मिट जाते हैं। कभी एक शरीर मिलता, फिर दूसरा शरीर मिलता, फिर 5 इंद्री में, फिर देव में, फिर नारकी में, फिर निगोद में, ये मेरे नहीं है। जब भेद विज्ञान होगा तो जो टंकोत्कीर्ण, ये टांकी से लिखा हुआ है, तुम चेतन, अनंत गुणों के स्वामी, अनंत शक्तियों के पिंड, ये छांट लो अपने। ये है टंकोत्कीर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धा। अब बताओ सम्यक कितनी दूर है? ये रखा हाथ पे, जो इसको स्वीकार करे वो सम्यक दृष्टि है। अब भी बात की बात नहीं, ये नहीं सोचो कि सम्यक दृष्टि 2-3 होते हैं, वो 2-3 हम नहीं हो सकते क्या? लोग कहते साहब सम्यक दृष्टि तो 2-3 नहीं होते हैं, तो हम नहीं है क्या वो 2-3? हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्या? हमारे कोई कम समझते हमारे लिए? हम सिद्धों की श्रेणी में है हमारा नाम। आपको कहा था ये तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र पर प्रसन्न चित्त होकर जिनवाणी जो व्यक्ति सुन रहा है और अपने में वैसा घटा रहा है, तो वो पात्र नहीं है तो कौन है पात्र? ये मैं हूं। इसका पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता, उसका अभाव होने से समस्त इंद्रिय के विषयों में वांछा रहित है। अब अपना टेस्ट कर लो, इंद्रियों के विषयों में मेरी वांछा है कि अब मेरी वांछा खत्म हो गई है? अब अपना टेस्ट प्रैक्टिकल, हम कैसे माने कि हम सम्यक दृष्टि हैं? क्या हम सम्यक दृष्टि हो गए? हम कैसे माने? हम मिथ्या दृष्टि से तो पूछेंगे नहीं, और भगवान बोलते नहीं है, हम कैसे माने? तुम ये टेस्ट कर लो। क्या टेस्ट है? पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता, उसका अभाव हुआ कि नहीं हुआ? समस्त इंद्रिय के विषयों की वांछा गई कि नहीं गई? कि अभी भी तुम्हें वांछा पड़ी है, आसक्ति पड़ी है? विचार कर लो। स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए इंद्र और अहमिंद्र के भी भोग विषय भोगों के विष के समान दाह दुख उत्पन्न करने वाले जानकर कभी स्वप्न में भी उसकी वांछा नहीं करता। क्या स्वर्ग लोक में उत्पन्न इंद्र और अहमिंद्र, ये सम्यक दृष्टि,
ये इनके चारों तरफ भोग वैभव पड़े हैं, रानियां पड़ी, इंद्राणियां पड़ी, भोग वैभव है, विलासता है, कमी नहीं है। विषय भोगों को विष के समान दाह दुख, दुख को उत्पन्न करने वाले जानकर कभी भी स्वप्न में भी उनकी वांछा नहीं करता। अपनी आत्माधीन निराकुलता लक्षण रूप अविनाशी ज्ञानानंद ही को सुख मानता है। कौन? अपन तो नहीं। अगर तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है तो ये काम प्रैक्टिकल में करना शुरू करो। भोजन करते समय विचार करो, क्या इस भोजन में सुख है? अगर सुख लगे तो अगला विचार करो, इस भोजन की अब पेट में जाने के बाद क्या दुर्गति होनी है, कल सुबह इसकी क्या दुर्गति होगी, फिर भी भोजन में आसक्ति होगी क्या? ऐसा निर्णय करना है। जिस चीज में तुम्हें आसक्ति हो उसका विचार करो। बाल बच्चों में आसक्ति हो तो विचार करो, पूर्व भव में ये हमारे पिता हुए और हम इनके पुत्र हुए, ये मेरी पुत्री मेरी भगनी बनी, मेरी पत्नी बनी, मेरी जननी बनी, अब मेरी पुत्री बनी है। मैं किस किस से राग करूं, किस किस को रोऊं? कोई एक संबंध हो तो बताओ, इतने संबंध चल रहे हैं। ऐसा विचार करके समस्त द्रव्यों से राग को घटाओ। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजय नाई। हमारे पूरे मिशन का उद्देश्य है कि हमें राग द्वेष की कल्पना तक ना हो। राग द्वेष तो हो ही ना, उनकी कल्पना भी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। क्या? किसके आधार, किसके लक्ष्य से नहीं होगी? अपने लक्ष्य से। अपना आत्माधीन निराकुल लक्षण रूप अविनाशी ज्ञानानंद ही को सुख मानता है। पहले आप सुख का टैग लगाओ। सुख का टैग काय के ऊपर लगाना? अपने ऊपर। जो आपको किताब दी है ना, वो सुखी होने के लिए है। सुख का टैग आपने कहां पे लगा के रखा है? आजीविका में लगा के रखा, धन में लगा के रखा, वस्त्राभूषण में लगा के रखा, सोने चांदी में लगा के रखा, डायमंड में लगा के रखा। अरे अभी की घटना है, एक जन एक जगह तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करके आए, ठीक है, अच्छे से दर्शन करके आए। बाद में पता चला कि हमारी बेटी ने ये बेदी बनवाई है। क्या? किसने बनवाई बेदी? हमारी बेटी ने बेदी बनवाई और भगवान विराजमान। उन्होंने कहा अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी ने बेदी और भगवान विराजमान किए तो मैं बहुत सारा दान कराती, मैं दान ज्यादा लिखा आती। धर्म हो जाएगा? ये राग द्वेष की कल्पना। भैया तुम्हें वीतरागता नहीं दिखते? तुम्हें बेटी ने बेदी बनवा दी और भगवान विराजमान किए, हम भी 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए पुण्य रूप होंगे कि पाप रूप हो जाएंगे? क्यों? राग है ना, राग खड़ा है तो वो सब पाप में जाएगा, और नहीं तो सम्यक दर्शन दे के जाएगा। बीत राग भाव पूर्वक दिया गया कोई भी दान सम्यक दान है, बशर्ते बीत राग हो। और बीत राग कैसी होती राकेश भैया? एक हाथ ने दिया और दूसरे को पता ना चले। ऐसा दान कोई देता? भैया हमारा नाम नहीं बोला, हमने 100 रुपए बोले थे, हमारा नाम तो बोले ही नहीं तुमने।
यहाँ तो ये कह रहे कि सर्वस्व समर्पण कर दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। और यहाँ तो अपन घर में पूछ के आएंगे पहले, क्या घर में पूछ ले भैया, नहीं तो सबकी सहमति हो तो पूछ ले, यानी राग द्वेष खड़े हो जाए, आकुल व्याकुल हो जाए, परिणाम बिल्कुल पूरे संक्लेशित हो जाए, फिर दान होगा, पता ही ना चले। इसमें पढ़ना आप, दान का प्रकरण है श्रावकाचार में, कल छुट्टी का दिन है संडे, दान का प्रकरण पढ़ना, दान कैसे होता है। अभी तो अपना समय हो रहा, अभी अपना विषय पूरा कर ले। अपने शरीर को तथा धन संपदा को कर्म उदय जनित, क्या ये सम्यक दर्शन के अरबों रुपए खर्च करो तो ये मंत्र नहीं मिलेंगे। ये मंत्र है क्या, अपने शरीर को और धन संपदा को कैसे समझना, कर्म उदय जनित, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कर्म के उदय से मिली चीज है। गोरी काली, स्त्री पुरुष, लंबा छोटा, ऊंचा नीचा, गोत्र ऊंचा नीचा, ये सब कर्म के उदय की भेंट है, पराधीन है, विनाशिक है, दुख रूप है। फिर भी आदमी बचाना चाहता है, बच जाएगी? अरे उसका स्वभाव ही है विनाशिक, नष्ट होने वाली है। ये देह कब तक बचा लोगे, कब तक बचा लोगे? ये नष्ट होने वाली है, इससे अपना सम्यक रूपी काम कर लो, ये तो नष्ट होने वाली है। ऐसा जानकर ये हमारा है, ऐसा विपरीत संकल्प भी नहीं करता है। ये विपरीत संकल्प है। यह ऐसा भेद विज्ञान का अवसर दूसरा मिलने वाला नहीं। कसाएं बहुत मंद है अपन सबकी, जो अपन शांति से इस बात को स्वीकार कर रही है, बस उस पर मोहर लगानी बाकी है। विश्वास कर लो कि हमें हमारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो उदय में भी मिला है उसमें सुख नहीं मिलेगा। क्या हमें हमारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा, और उदय से जो मिला उसमें सुख नहीं है, तो जितना मिले उसमें भी क्या फायदा जब उसमें सुख ही नहीं है। और सुख से बने यहाँ विराजमान हम भगवान आत्मा हैं, ऐसा श्रद्धान करे। त्याग पूर्वक ग्रहण होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। आत्मा का ग्रहण करो तो इन सब का त्याग होगा। आप सोचो ये सब चीजें भी बनी रहें और आत्मा भी ग्रहण हो जाएगा। साहब आप ऐसा कोई उपाय बता दो कि हमारा घर गृहस्थी, सोना चांदी, बाल बच्चे सब बने रहें और हमें सम्यक दर्शन भी हो जाएगा? धोखे में नहीं रहना। आत्मा का ग्रहण पूर्वक परद्रव्यों का त्याग होता है। इसलिए अपना जब खजाना इसको दिखता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा चक्कू पकड़ लिया उसने धार वाला, अब उस चक्कू की धार वाला आप छुड़ाओगे तो वो और जोर से पकड़ेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उससे अच्छा खिलौना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी चीज उसको दिखाओ, तो वो चक्कू कैसे छोड़ देगा? ऐसे। हम आपको वही दिखा रहे हैं। हम क्या, आचार्य वही दिखा रहे हैं, भगवान वही दिखा रहे हैं। अच्छा अट्रैक्टिव भगवान आत्मा, अनंत गुण और अनंत शक्तियों का पिंड, जैसे ही आप उसको देखोगे, शरीर और राग द्वेष और कसाय और मिथ्यात्व रूपी चक्कू को ऐसे छोड़ दोगे। देखो 2 मिनट देखते हैं अपन।
चैतन्य स्वरूपो हम। देखो, अपने चैतन्य स्वरूप को देखो, जो अपना वो ही है, बस सदा काल अपने साथ रहता है, सुख में, दुख में, निगोद में, नरक में, त्रियंच में, देव में, तो कोई मैं हूं चैतन्य। जानो, अपने को चैतन्य स्वरूप जानो। अपने को सुख का समुद्र जानो। मैं सुख से ही बना हुआ हूं, अभी हूं, यहां हूं, और उस सुख का आनंद ले रहा हूं। वो निराकुल है, सहज है, शांत है। जब मैं उससे बना हूं तो उसका आनंद क्यों नहीं ले सकता? और उसका प्रमाण है कि पर द्रव्यों से वांछा, पर द्रव्यों की कांक्षा, पर द्रव्यों में शंका नहीं रह गई। देह का वियोग अभी होना हो तो अभी हो जाए, कोई शंका नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं। कोई काम बाकी नहीं है मेरा संसार में। मैं कृतकृत्य हो गया हूं सब कामों से, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। ऐसे अपने त्रिकाली स्वभाव में अपनापन करो। यही हमारी निधि है और यही उपलब्धि है, यही सम्यक्त है, यही शांति है। सहजानंदी शुद्ध